नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। राजधानी भोपाल से इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पदभार संभालने के बाद काम शुरू कर दिया है। मंत्रालय पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पदभार तो संभाला ही और सबसे पहले आदेश जारी कर दिया है उन्होंने और लाउड स्पीकर पर बैन लगाया है। कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह पहला एक्शन, लाउडस्पीकर पर बैन लगाया। धार्मिक स्थलों से लेकर सभी स्थानों पर लाउडस्पीकर्स को बैन कर दिया है। तो पहला यह बड़ा फैसला लिया है डॉक्टर मोहन यादव ने। लाउडस्पीकर को लेकर काफी शिकायतें आती रही हैं, चाहे वो धार्मिक स्थलों पर हो या फिर किसी सामाजिक आयोजन में, और ऐसे में आमतौर पर लोग परेशान होते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज फैसला लिया है कि चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर कोई दूसरे स्थान, लाउडस्पीकर मध्य प्रदेश में बैन रहेगा और इससे शांति व्यवस्था बहाल होगी और लोगों को परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। वैसे स्थानीय प्रशासन द्वारा नियम तो बनाए जाते हैं, तय सीमा रखी जाती है कि किस समय तक लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में लापरवाही देखने को मिलती है। लेकिन अब कड़ा फैसला लेते हुए लाउडस्पीकर को बैन कर दिया गया है। भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला दिन और आज पहला कड़ा एक्शन, लाउडस्पीकर पर बैन। देखिए, मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पे पहले बैन नहीं था, लेकिन ये नियम जरूर थे कि एनजीटी के निर्देश के बाद की तय डेसिबल के आधार पर ही बजाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात की है कि नियम बनाए गए लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। अब इसमें कई संशोधन किए गए हैं और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया से लेके जो रेसिडेंशियल एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ लाउड स्पीकर की जांच के लिए एक पैमाना फिक्स कर दिया है। रेसिडेंशियल एरिया के लिए 50 डेसिबल का नियम रहेगा। इसके ऊपर अगर लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं तो जिला प्रशासन और पुलिस की जो निगरानी कमेटी है, फ्लाइंग स्क्वाड है, वो इसे जब्त कर लेगी और संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन यादव ने अपना कार्यभार संभालते हुए गृह विभाग के एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा को बुलाया और सबसे पहले यही निर्देश दिए कि इस पे पालन किया जाए। एनजीटी ने इससे पहले भी साल 2019 में राज्य सरकारों से सिफारिश की थी कि इस नियम को लागू किया जाए, लेकिन अब इसमें सख्ती बरतने के निर्देश मोहन यादव की तरफ से दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिला कलेक्टर से लेकर जो थाना स्तर के टीआई है, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 दिसंबर को सबसे पहले ये रिपोर्ट दी जाए कि आखिर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी एक्शन के साथ साथ टाइमलाइन तक अफसरों की तय कर दी गई है। और सबसे दिलचस्प बात है कि आदेश को लागू करने से पहले कुछ समय भी धर्म गुरुओं को दिया गया है कि वो अपने स्तर पे इस बात की तस्दीक करें कि उनके क्षेत्र में जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की धारा है उसके तहत उल्लंघन किया जा रहा है या फिर नहीं। अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसे फौरन ही बंद कर दे और जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी जिला अधीक्षक और थाना स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें प्रशासनिक अफसर भी रहेंगे जो इस संबंध में फैसला लेंगे। निश्चित रूप से विवेक, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं और उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की। क्या लगता है कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आने वाले समय में हम उनके ऊपर देखेंगे कार्य करते हुए? खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा फैसला डॉक्टर मोहन यादव ने आज लिया है लाउडस्पीकर को बैन करने का। उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और जो समस्या थी उसका समाधान देखने को मिलेगा। धार्मिक स्थलों से लेकर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं और बैन कर दिया गया है लाउडस्पीकर को। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा स्टूडियो से। ब्रिजेश जी, पहला कार्यभार संभालते ही पहला एक्शन लिया है डॉक्टर मोहन यादव ने और लाउडस्पीकर पर बैन लगाया है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? संभाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ हस्तियों के सामने, वरिष्ठ नेताओं के सामने, और जहां पर उस मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पहला संकेत दिया है उन्होंने, पहला आदेश जारी किया है कि मध्य प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में सरकार काम करेगी। पहला आदेश है लाउड स्पीकरों को हटाने का, धार्मिक स्थलों से लेकर उन क्षेत्रों से, उन जगह से जहां पर वो
अतिरिक्त मतलब अति आवाज में बात करते हैं, जो एक मापदंड तय है। ये ऐसा नहीं है कि ये नियम पहली बार लागू हो रहा है या पहले से नियम ऑलरेडी है, कोर्ट बाकायदा निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था। इस आदेश का पालन कराने के साथ साथ लाउड स्पीकर हटाने की बात की गई है। हालांकि इसमें बाकायदा आदेश में कहा गया है कि धार्मिक धर्मगुरुओं से समन्वय बनाकर बाकायदा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम किया जाए। हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस नियम का लागू कराया गया था इस नियम को, और बाकायदा कहीं कोई शोर शराबा नहीं हुआ था, कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई थी। धर्मगुरुओं से, धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों से बात करके बाकायदा लाउड स्पीकर हटा लिए गए थे। तो मध्य प्रदेश में भी वैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा एक एडीजी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है, वो निगरानी करेंगे और बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है। टाइमलाइन भी तय कर दी गई है कि धार्मिक स्थलों से या कहीं से भी इस तरह की लाउड स्पीकर बजते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र जो हैं उन पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में नए मुखिया सरकार चलाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले आदेश से ही उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो तमाम चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोजर का शासन आया था, हालांकि मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर चला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको में रियायत देखी गई थी। तो प्रशासनिक रूप से अब किस तरह से निर्णय होंगे, किस तरह से उनका पालन कराया जाएगा, ये भी संकेत दे दिए डॉक्टर मोहन यादव ने, समय एक सीमा तय करने के साथ कि 31 दिसंबर तक वो आपको इसका पालन करना है, रिपोर्ट देना है। तो मतलब आप देखिए कि प्रशासनिक रूप से एक तरह से संकेत दे दिया है, प्रशासनिक रूप से कड़कपन आएगा। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक जो लापरवाही देखने को मिलती थी या जो आरोप लगते थे कि प्रशासन लापरवाही बरतता है, उसमें उसे उस तरह से कसा नहीं गया है राजतंत्र द्वारा, तो आप देखने को मिलेगा आपको कि यदि पहले आदेश का पालन किस तरह से होता है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किस तरह से अपने निर्देशों का पालन कराती है और सख्ती से कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पर ये साबित हो जाएगा कि प्रशासन तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। एक अलग सरकार आपको देखने को मिलेगी और वो सारे एजेंडे लागू होंगे जो संघ के एजेंडे होते हैं, क्योंकि मोहन यादव संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ किया, जिस तरह से हम देखेंगे मध्य प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों में भी आपको ऐसे ही कार्रवाइयाँ, ऐसे ही आदेश देखने को मिल सकते हैं। ब्रिजेश जी, आपने योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र किया, तो अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन से आते हैं, महाकाल दर्शन करने आज गए थे। क्या आप मानते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री है तो मध्य प्रदेश में भी धार्मिक पर्यटन पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक क्षेत्र है पर्यटन जहाँ पर शायद मध्य प्रदेश थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है? देखिए अभिषेक, ये स्पष्ट कर चुकी है बीजेपी अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, कि वो कितने लोग बनाने जा रही है। चाहे हम देखते हैं सलकनपुर लोक हो, महाकाल लोक के बाद, चाहे हम माहेश्वर की बात कर लें, चाहे ओमकारेश्वर की बात कर लें, उनने 13 लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर्यटन के क्षेत्र में वो इस तरह से काम करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। जैसे महाकाल लोक में हमने देखा किस तरह से काम किए गए। तो ये बीजेपी के एजेंडे में है, क्योंकि मध्य प्रदेश को आप आर्थिक रूप से संपन्न कैसे बनाएंगे? आपके पास आर्थिक संसाधन अन्य है नहीं है, तो आप पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा करके पर्यटन के क्षेत्र में यदि उस तरह से विकास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उज्जैन में किस तरह से विकास हुआ है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है। जहाँ 5000 लोग आते थे, आज की तारीख में 5 लाख लोग आ रहे हैं पर डे। तो आप देखिए कि पूरे उज्जैन की तस्वीर बदल सकते हैं। वहाँ आर्थिक रूप से उज्जैन के लोग भी सक्षम होंगे और उसके जो कमाई होगी, जो टैक्स आएगा, उससे सरकार को भी फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। और डॉक्टर मनमोहन यादव की जो हम बात कर रहे हैं, जो इस तरह के उज्जैन से आते हैं, महाकाल लोक से, खुद देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह से बदलाव आया है। तो आप आगे भी देखेंगे, वो बाकायदा गाइडलाइन तय कर रखी है कि किस समय में इस तरह के लोग बनाए जाएंगे। सलकनपुर में बाकायदा काम चल रहा है, तो अन्य जगह भी इस तरह के आपको महाकाल लोक की तरह लोग देखने को मिलेंगे, चाहे देवी लोक हो, चाहे सलकनपुर लोक हो, चाहे महेश्वर की बात करें। तो उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ चुकी है, वो घोषणा पत्र में है। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश में यदि आर्थिक रूप से सक्षम करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाया जाएगा तो वो इस दिशा से भी बढ़ाया जा सकता है कि पर्यटन से भी आप एक तरह से आय हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। तो जाहिर तौर पर आज पहला एक्शन देखने को मिला है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद की जाएगी कि और भी बेहतर जो है कार्य देखने को मिले राज्य सरकार के द्वारा।